हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बखूबी मालूम है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सच्ची और अच्छी खबर पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर 2024 को देखने को मिला, जिसके अंदर एमआईएम ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है, कितनी सीटों पर उसको हार का सामना करना पड़ा है और उस हार के पीछे किसका हाथ है, इसके बारे में मैं मुकम्मल जानकारी आपको देने वाला हूँ। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इलेक्शन कमीशन की जो पर्सनल वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर लेकर आपको चलता हूँ। वहाँ से मैं आपको मुकम्मल जानकारी और अच्छी और सच्ची जानकारी आपको देने वाला हूँ। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन लोगों को यह कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि एमआईएम ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है। मैं उसके सच्ची खबर आप लोगों को देने वाला हूँ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन की पर्सनल वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, मैं उस पर पहुंच चुका हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं औरंगाबाद की सीट पर इम्तियाज़ जलील साहब को, जहां से उम्मीदवार बनाया गया था। सबसे पहले हम औरंगाबाद का जायज़ा लेते हैं। 109 औरंगाबाद ईस्ट 109, यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके नज़रों के सामने है 2161 वोटों से इम्तियाज़ जलील साहब को हराया गया है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जब तक 13 राउंड 14 राउंड हुए हैं, उस वक्त तक 8,000 9,000 वोटों से आगे चल रहे थे। जब 20 राउंड पूरे हुए हैं, उस वक्त भी 6,000 7,000 वोटों से आगे चल रहे थे। लेकिन 3 और 4 राउंड के अंदर अंदर इम्तियाज़ जलील साहब को 2,161 वोटों से हरा दिया गया। तो 23वां राउंड जब चल रहा था, उस वक्त 289 वोटों से आगे थे। आखिरी वाले में जब 24वां राउंड चला है, उस वक्त इनको 2,161 वोटों से पीछे कर दिया गया। जानबूझकर इनको हराया गया है, इनको जानबूझकर हराया गया है। ये बहुत बड़ी साजिश रही है। चाहे वोट इनका गायब किया गया है, इनका वोट गायब किया गया, या और भी बहुत सारे मामला इसमें समझा जा सकता है। इनके वोटों की चोरी करके इनको हराया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और मुस्लिम कैंडिडेट उतरे हुए थे, अफसर खान, यासीन खान और अब्दुल गफ्फार कादरी, जो पिछले इलेक्शन में ये एमआईएम के साथ में थे और इम्तियाज़ जलील साहब का साथ दे रहे थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने इम्तियाज़ जलील साहब को हराने के लिए इनको उतारा था। 5,943 वोट मात्र ये पाए हुए हैं। और ये अफसर खान जो हैं, ये भी एक मुस्लिम कैंडिडेट है, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब को हराने के लिए इनको उतारा गया ताकि इम्तियाज़ जलील साहब को हार का सामना करना पड़े। औरंगाबाद सेंट्रल के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी और एमआईएम के बहुत दिग्गज नेता मौजूद थे, जिनका नाम नसीर सिद्दीकी साहब, ये देखिए, ये भी दूसरे नंबर पर हैं। इनको भी शिवसेना के कैंडिडेट ने हराया है। ये भी 2 नंबर पर हैं, आप देख सकते हैं। इनको भी हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई, इनको भी मिलकर हराया गया है। बहुत बड़ी साजिश इनके साथ में भी की गई है। इन लोगों को तो मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान कोई नेता नहीं चाहिए, मुसलमान कोई कैंडिडेट जीत कर नहीं आना चाहिए। अब चलो देखते हैं धूले से। धूले से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट शाह फारूक अनवर, ये भी दूसरे नंबर पर है, इनको भी हराया गया है। देखिए, सारे जितने भी एमआईएम के कैंडिडेट थे उनको मिलकर हराया गया। आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर ये यहाँ पर मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मालेगांव के सीट का देखते हैं। मालेगांव सेंट्रल से पिछली बार मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम के कैंडिडेट चुने गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत कर भी आए थे। इस बार भी वो कैंडिडेट चुने गए और इस बार भी वो जीत कर आए हुए हैं। ये आप खुद देख सकते हैं, 162 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। ये मौजूदा विधायक थे और ये फिर
दोबारा विधायकी की कुर्सी को ये अपनाते हुए नजर आए हैं। एमआईएम ने 2019 में इन पर भरोसा जताया और इनको टिकट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। फिर 2024 चुनाव में भी इनको टिकट दिया गया और इन्होंने फिर उस भरोसे को नहीं तोड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 162 वोटों से इन्होंने जीत हासिल कर पाई है, सिर्फ 162 वोटों से। वजह यह है कि इनको भी हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आसिफ शेख रशीद हैं, जो दूसरे नंबर पर हैं। 162 वोट से ये हारे हुए हैं। ये मुसलमान हैं और एक मुसलमान को हराने के लिए एक मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पहले जब ये ऐलान हुआ था कि 1200 से ज़ायद वोटों से मुफ्ती इस्माइल विजेता हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने फिर हरामखोरी करी। किसी तरीके से इनको गिराने के लिए दोबारा यानी रिकाउंटिंग करवाई गई, दोबारा गिनती हुई। उस वक्त भी कोई इन लोगों की चाल वहाँ पर काम नहीं आई और 162 वोटों से मुफ्ती इस्माइल साहब ने जीत हासिल की है। जबकि बताया जाता है 5 साल इन्होंने ऐसा काम किया है कि लोगों के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बना ली थी। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, पहले नंबर पर मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम की तरफ से हैं, कैंडिडेट चुने गए। दूसरे नंबर पर आसिफ शेख रशीद देख सकते हैं, ये भी एक मुस्लिम कैंडिडेट है। तीसरे नंबर पर हैं शान हिंद निहाल अहमद, समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया और उतारा वहाँ पर किसको, मुफ्ती इस्माइल साहब को हराने के लिए तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर भी एजाज बैग अजीज़ बैग हैं। 5वें नंबर पर आप देखेंगे रफ़ीक अहमद हैं। 6ठे नंबर पर आप देखेंगे फरहान शेख हैं। 7वें नंबर पर देखेंगे अब्दुल्ला खान हैं। 8वें नंबर पर देखेंगे आयशा सिद्दीकी। 9वें नंबर पर कलीम अख्तर। और इस तरीके से तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को यहाँ पर उतारा गया, तमाम मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट दिया गया ताकि मुफ्ती इस्माइल साहब यहाँ से जीत कर ना आ सके, क्योंकि ये मौजूदा विधायक थे। इनको हराने के लिए तमाम मुसलमानों को लगा दिया गया। आप ये देख सकते हैं, तमाम मुसलमानों को लगा दिया गया हराने के लिए। यहाँ पर दूसरों को नहीं लगाया गया, मुसलमानों ही को लगा दिया गया ताकि इनको वो हरा सके पड़े, मुफ्ती इस्माइल साहब को हार का सामना करना पड़े। लेकिन कोई भी इस मकसद में कामयाब नहीं हुआ और इस बार सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के एक ही नेता मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब ही जीत कर आए हुए हैं, जबकि पिछले बार चुनाव में 2 नेता उनके चुनकर आए हुए थे। इसीलिए इस बार ये कहा जा रहा था कि जितनी भी सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है, अपने उम्मीदवारों को उतारा है, हर एक सीट से वो जीत हासिल करेगी। 14 में 14 सीटों पर वो जीत हासिल करेगी, ये कहा जा रहा था। इसीलिए तमाम मुसलमानों को पीछे लगा दिया गया। आप देख सकते। चलिए मैं सोलापुर सेंट्रल की आप बात करते हैं, सोलापुर सिटी सेंट्रल की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर फारूक मकबूल साहब, इनको उतारा गया था। फारूक मकबूल साहब को उतारा गया था। ये देखिए, ये भी दूसरे नंबर पर, ये भी इनको भी हराया गया। इन तमाम जितने भी एमआईएम के कैंडिडेट थे, सबके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सब दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर हैं, आप खुद देख सकते हैं। सबको जानबूझकर हराया गया है। अब मैं आप लोगों को नांदेड़ साउथ पर लेकर चलता हूँ, वहाँ का आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ का क्या पोजीशन रहा है नांदेड़ के बारे में। ये देखिए, नांदेड़ साउथ सैयद मुईन साहब को यहाँ पर टिकट दिया गया था। ये बहुत ही दिग्गज नेता माने जाते हैं, उस इलाके के बहुत मशहूर नेता हैं ये। इनको टिकट एमआईएम ने दिया था। ये देखिए, ये कितने नंबर पर ये हैं, 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर ये हैं। जितने भी एमआईएम के नेता हैं, सबके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया गया है। सबको हराने की बहुत बड़ी साजिश रची गई और उनको हराया गया है। मोइन साहब के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये देखिए, ये बहुत ही मशहूर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पावरफुल सीट मानी जाती थी कि यहाँ से मोइन साहब किसी भी हालत में निकल कर आएंगे, वो एमआईएम के नाम को ऊंचाई करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये 5वें नंबर पर नज़र आ रहे हैं। चलिए अब भिवंडी वेस्ट की बात कर लेते हैं। भिवंडी वेस्ट से वारिस पठान साहब को चुनावी मैदान में उतारा गया था।
एमआईएम ने यहाँ पर वारिस पठान साहब को टिकट दिया था। देखिए यहाँ पर ये भी 5वें पोजीशन पर हैं, 5वें नंबर पर नज़र आ रहे हैं वारिस पठान साहब, 5वें नंबर पर, और ये भी हार गए हैं, 5वें नंबर पर ये हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ बैकुल्ला, वहाँ के बारे में देखते हैं वहाँ का क्या पोजीशन है। चलिए बैकुल्ला में आप लोगों को लेकर आया हूँ। बैकुल्ला के बारे में आपको बता दूं क्योंकि यहाँ से पहले मौजूदा विधायक भी रह चुके हैं। देखिए इस बार एमआईएम ने फैयाज़ अहमद को टिकट दिया था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप देख सकते हैं इस बार ये तीसरे पोजीशन पर रहे हैं। पिछली बार यहाँ से वारिस पठान साहब ने चुनाव लड़ा था, इस बार फैयाज़ अहमद को टिकट दिया गया, लेकिन देखिए ये भी तीसरे नंबर पर नज़र आ रहे हैं, तीसरे नंबर पर नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को कुरला सीट के बारे में बता देता हूं क्योंकि एमआईएम हर एक जगह से हार चुकी है। कुरला सीट के बारे में बता देता हूं वहां का क्या पोजीशन रहा है। कुरला 174 से दिया गया था टिकट आसमा शेख को। आसमा शेख को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टिकट दिया था क्योंकि एक वकील भी हैं, इसलिए इनको टिकट दिया गया था। ये भी यहाँ से हार चुकी हैं। ये देखिए इस तरीके से जितनी भी सीटों पर 14 सीटों पर ये आईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और हर एक जगह पर उसको हार का सामना करना पड़ा है। हर एक जगह पर एमआईएम हारती हुई नज़र आई है सिवाय एक सीट मालेगांव के। मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब सिर्फ और सिर्फ विजेता हुए हैं, बकिया सारी सीटों पर एमआईएम हार चुकी है। एमआईएम को हराने के लिए तमाम पार्टियां लगी हुई थी, हर एक पार्टियों ने मिलकर एमआईएम को हराई है। जहाँ जहाँ पर उम्मीद थी कि एमआईएम निकल सकती है उन सीटों पर खास करके मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए ताकि एमआईएम को हार का सामना करना पड़े और वो लोग इस नापाक मकसद में कामयाब भी रहे। अब आगे से हम लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हमको किसका सपोर्ट करना चाहिए, किसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। चलिए दुआ करिए हमारे लिए ताकि और नई नई अपडेट आप लोगों के बारगाह में पेश करता रहूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम और आपकी ईमान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।